हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग को हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लोग मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हम लोग को क्या देखना है, तो आज हम लोग को देखना है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो हम लोग का नेक्स्ट यानी कि पिछले क्लास में हम लोग देखे हैं, कल जो हम लोग का पिछला क्लास में देखे हैं लोग, वो हम लोग देखे हैं लोग इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स और उस पर वैल्यू और उसका क्वेश्चन देखे लोग। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल भी देख लिए हैं लोग। ठीक है, और आज हम लोग का जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग का वन शॉट लेक्चर आएगा मैट्रिक्स का, जो हम लोग का चैप्टर है। ठीक है, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का समीकरण, इसका हम लोग वन शॉट लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग का ये लास्ट सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है हम लोग का मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी। ठीक है, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी यानी कि ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे लोग, यानी कि आव्यूह का परिवर्त का गुण धर्म हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि गुण धर्म किस प्रकार कितना प्रकार का होता है ये भी हम लोग देखेंगे, यानी कि टाइप ऑफ ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस ये भी देखना है। और जितना भी हम लोग लेक्चर क्लास में देखे लोग पिछले क्लास में, वो सब हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और आप लोग को मैं आज पूरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स को पूरा डिटेल मतलब जीरो से लेकर पूरा आज पूरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पूरा, ठीक है, यानी कि पूरा हम लोग समाप्त करेंगे लोग। ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट आज लोग हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का खत्म करने वाले हैं लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा लोग। ठीक है, धन्यवाद मतलब देना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे वाईटी फैमिली है, ठीक है, और जो हमारे वाईटी फ्रेंड्स हैं, वाईटी स्टूडियो के फ्रेंड है जो ऑनलाइन हमारे क्लास को करते हैं, ठीक है, और अपने स्टडी को करते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि क्योंकि उनके वजह से ही हमारा आज सेंचुरी सब्सक्राइबर पूरा हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल पर लगातार हमारे कंटेंट को फॉलो कीजिए। ठीक है, और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट कीजिए या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा कांटेक्ट नंबर या फिर कोई भी, तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ पे टेंट मिलेगा। ठीक है, हर एक चीज़ वहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा लोग, हम लोग क्या देखने वाले हैं लोग, हम लोग देखने वाले हैं लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स पे प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उस पे हम लोग टाइप भी देखेंगे, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि हिंदी में हम लोग इसको कहें तो आव्यूह के का परिवर्त का गुणधर्म कितना प्रकार का होता है। ठीक है, ये भी देखेंगे लोग, और साथ में आव्यूह का गुणधर्म भी देखेंगे लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा लोग किस प्रकार से होता है आव्यूह का गुणधर्म। तो ध्यान दीजिएगा लोग, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज यानी कि आव्यूह का गुणधर्म, परिवर्त गुणधर्म लिखो या फिर गुणधर्म परिवर्त मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, परिवर्त। तो हम लोग को आज यही देखना है। ठीक है, आज हम लोग को देखना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि आव्यूह का परिवर्त गुणधर्म हम लोग को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो आव्यूह का परिवर्त गुणधर्म। तो ये कोई डिफिनेशन वही है, रूल है, जो कितने प्रकार का होता है, तो चार प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, अगर कोई पूछ देगा कि हाँ ट्रांसपोज प्रॉपर्टी का गुणधर्म कितना प्रकार का होता है, यानी कि प्रॉपर्टी कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, तो आप लोग चार प्रकार से बता सकते हैं। हम लोग का पहला होता है, पहला ये तो कोई इसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग लिख सकते हैं ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप लोग पहला हो जाएगा। और हम लोग का सेकंड हो जाएगा ट्रांसपोज प्रॉपर्टी प्लस कांस्टेंट। और थर्ड हम लोग का हो जाएगा दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, और जो हम लोग का फोर है, वो फोर हम लोग का हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, यानी कि आव्यूह का गुणनफल गुणधर्म। ठीक है, आव्यूह का गुणनफल गुणधर्म ये हो जाएगा चार प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि हम लोग का ट्रांसपोज आव्यूह का परिवर्त कितना प्रकार का होता है। तो हम लोग देखते हैं लोग, तो हम लोग देखते हैं लोग इसका प्रॉपर्टी कितना प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी कितना प्रकार का होता है, आव्यूह का गुणधर्म, आव्यूह का परिवर्त गुणधर्म कितना प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकार। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर पे जो हम लोग का फर्स्ट होता है, फर्स्ट नंबर पे हम लोग का होता है
ए का परिवर्त यानी कि ए बराबर हम लोग का क्या होता है, तो ए बराबर एलिमेंट भी होता है, ठीक है, और ए बराबर कोई मैट्रिक्स भी होता है। तो मान लेते हैं लोग हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। माना ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैट्रिक्स का सिंबल किस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से होता है मैट्रिक्स का सिंबल, बड़ा कोष्टक में या फिर कॉम्प्लेक्स बॉक्स में होता है, और इसका ऑर्डर क्या होता है, तो इसका ऑर्डर आई क्रॉस जे होता है, ठीक है। और इसमें एलिमेंट किस प्रकार से सजा होता है, तो एलिमेंट इस प्रकार से सजा होता है ए वन वन के रूप में, फिर ए वन टू के रूप में, फिर होता है ए टू वन के रूप में, और फिर होता है ए टू टू के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग का एलिमेंट सजा हुआ है, तो ये हम लोग मान लेते हैं ए बराबर कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज हम लोग को क्या होता है, तो ट्रांसपोज का नियम ये होता है कि अवयव किसी भी अवयव का ट्रांसपोज का नियम ये होता है, या अवयव का गुणधर्म का नियम इस प्रकार से होता है कि किसी भी रो को, और रो हमारा किसे कहते हैं, तो जो हम लोग का पंक्ति होता है, पंक्ति यानी कि लंबाई होता है, लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, तो लंबाई को हम लोग रो कहते हैं, ठीक है। और चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो चौड़ाई को कॉलम कहते हैं, यानी कि हमारे जो घरों में दीवार होता है उसे हम लोग कॉलम कहते हैं, ठीक है। और और जो इस प्रकार से पंक्ति होता है इसे हम लोग रो कहते हैं, ठीक है। तो रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाने की प्रक्रिया को या मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि अवयव का परिवर्त कहते हैं लोग, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दिया हूँ, और जिनको भी डाउट होगा वो हमारा लेक्चर क्लास कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्लास कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग का पूरा डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा लोग, ए बराबर हम लोग मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो ट्रांसपोज को किससे सूचित किया जाता है, तो ट्रांसपोज को टी से सूचित किया जाता है, ठीक है। और किसी भी एलिमेंट मतलब कोई भी ए बराबर मैट्रिक्स मान लो, या फिर एक्स बराबर मान लो, या फिर मतलब कैटरीना कैफ है, कुछ भी बराबर मतलब मान लो अगर एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का हम लोग का ट्रांसपोज क्या होगा, तो ए का पावर टी हो गया, यानी कि वह उसका हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए बराबर हम लोग का हो जाएगा ए का पावर टी, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसपोज या फिर इसे किस है, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम लोग ए का पावर डैश से भी सूचित करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज को किस प्रकार से सूचित किया जाता है, यानी कि परिवर्त को हम लोग ए का पावर डैश या फिर ए का पावर टी से सूचित करते हैं लोग, किसे सूचित करते हैं लोग, तो ए के पावर टी से सूचित करते हैं लोग, ठीक है। यह इसका क्या होता है, तो ये इसका सिंबल होता है, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। तो ए का पावर टी होता है सबसे फर्स्ट हम लोग का जो होता है, फर्स्ट जो हम लोग का गुण धर्म होता है, यानी कि फर्स्ट हम लोग का जो प्रॉपर्टी होता है ट्रांसपोज का, वो होता है ए का पावर टी। और ए का पावर टी अगर कह देगा, क्वेश्चन मार्क पूछ देगा, तो हम लोग देखिए किस प्रकार से निकालते हैं लोग, इस पर हम लोग साथ साथ क्वेश्चन भी देखेंगे लोग, ठीक है, कि किस प्रकार से बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड पूछता है, ठीक है। तो ए बराबर मान लो कोई मैट्रिक्स दे देगा क्वेश्चन में, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा ए बराबर एक मैट्रिक्स दे देगा जिसमें एलिमेंट एक दो चार छः इन्फिनेटिव हो सकता है, ठीक है। और एलिमेंट ऐसा नहीं है कि एलिमेंट कोई संख्या हो, नहीं, एलिमेंट रियल नंबर भी हो सकता है, या फिर नेचुरल नंबर भी हो सकता है, या फिर प्राइमरी नंबर भी हो सकता है, या फिर सेकेंडरी नंबर भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, या नॉट इक्वल नंबर भी हो सकता है। तो ये नंबर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी नंबर ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारा एक मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर 2x2 होगा। अब कोई पूछेगा कि इसका ऑर्डर 2x2 है, कैसे है, तो इसमें दो रो है, रो की संख्या कितनी है, तो दो है, एक रो दो रो, और कॉलम कितना है, तो एक कॉलम दो कॉलम, इसीलिए यह है इसका ऑर्डर 2x2 है, ठीक है। तो एक हम लोग मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज हम लोग का नियम क्या कहता है, तो ट्रांसपोज का हम लोग का नियम कहता है कि किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बनाना, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाने की मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोग कर लेते हैं, तो इसे हम लोग रो हम लोग का क्या है, तो दो दो है, रो में एलिमेंट दो दो है, ठीक है। तो इसे हम लोग कॉलम बना लेते हैं, यानी कि ए का पावर टी बराबर हम लोग का हो जाएगा दो दो, ए वन वन का मान दो है, फिर ए वन टू का मान कितना है, तो दो है। तो इसे हम लोग रो में बना लेंगे, यानी कि कॉलम में बना लेंगे, ठीक है। इसे हम लोग कॉलम में सजा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 6 है और 8 है, तो ये रो R1 R2 है, ठीक है। R2 हम लोग को क्या बनाएंगे, तो R2 को हम लोग C2 बना लेंगे, ठीक है। हम लोग R1 को C1 बना लिया, ठीक है, और R2 को क्या बनाएंगे, तो R2 को C2 बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि 6/8, इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ किसको क्या बनाना है किसको क्या नहीं बनाना है, तो डायरेक्ट कर दो, R1 को C1 बना लो, या फिर R2 को C2 बना लो, या फिर इस प्रकार से भी कर सकता है लोग, C1 को R1 बना लो, या फिर C2 को R2 बना लो, इस प्रकार से हो जाएगा।
और हम लोग का क्रॉस इसका ऑर्डर पूछेगा तो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि एक एक रो दो रो, एक रो दो रो, और कॉलम कितना है, एक कॉलम दो कॉलम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो गया। ये हम लोग का क्या निकल गया, तो ये हम लोग का ट्रांसपोज निकल गया, ठीक है, यानी कि अब यू का परिवर्त। अब हम लोग का ये पहला गुणधर्म हो गया कांस्टेंट। और कोई भी मतलब के बराबर आप लोग ज़्यादातर ध्यान दिए होंगे लोग, कहीं भी अगर 10th क्लास का मैथ भी पढ़े होंगे लोग, चाहे 9th क्लास का मैथ या कोई भी क्लास का मैथ पढ़े होंगे, तो वहाँ पे आप लोग को के बराबर कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि के को एक ऐसा नंबर माना गया है, ठीक है, यानी कि ऐसा एक औचर मान माना गया है, औचर मान माना गया है कि उसका मान के बराबर कांस्टेंट ही लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग उसका यूज करेंगे लोग के का। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है हम लोग औचर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उस पे ध्यान देते हैं लोग। औचर किस प्रकार से होता है, तो हम लोग का जो सेकंड है, सेकंड नंबर होता है हम लोग का, फर्स्ट नंबर हो गया ए का पावर टी, या फिर ए का पावर डैश, या फिर ए का पावर डैश, ठीक है। ये हम लोग का फर्स्ट हो गया। अब सेकंड हम लोग का क्या है, तो सेकंड हम लोग का है, सेकंड नंबर पे ए का पावर टी, ठीक है, ए का पावर टी, या फिर आप लोग डैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन टी लिखो तो सबसे अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि टी बराबर हम लोग का क्या होता है, तो टी बराबर हम लोग का ट्रांसपोज होता है, ठीक है। और ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त, ठीक है। इसीलिए आप लोग टी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, या फिर सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड में अगर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, तो जिस टाइप मतलब जिस समय में अगर क्वेश्चन हार्ड पूछता है, ठीक है, यानी कि फिर इजी नहीं, इजी टू मॉडरेट पूछता है, तो उसमें बच्चों को मतलब कंफ्यूज करने के लिए वो परिवर्त को डैश में देता है, ठीक है, यानी कि डैश से वो समझ नहीं पाते हैं कि हाँ हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ये डैश क्या है, ठीक है। और सब कोई पढ़ कर क्या जाता है, तो ट्रांसपोज यानी कि टी पढ़ कर जाता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को डैश भी ध्यान में रखना है, ठीक है, और डैश और टी दोनों ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ए का पावर टी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ए का पावर टी, और यहाँ पे के हम लोग का हो गया, जहाँ के बराबर हम लोग का क्या है, तो कांस्टेंट है, यानी कि अचर है, ठीक है। तो के और ए का परिवर्त, यानी कि के इंटू ए का मल्टीप्लीकेशन, का ट्रांसपोज बराबर किसके बराबर होता है, तो किसके इक्वल होता है, तो के इंटू ए के इक्वल होता है, यानी कि के इंटू ए के परिवर्त के इक्वल होता है, ठीक है। ये हम लोग का दूसरा दूसरा प्रॉपर्टी है, यानी कि दूसरा गुणधर्म है, गुण गुणधर्म है, ठीक है। हम लोग का दूसरा गुणधर्म ये रहा, ये हम लोग का फर्स्ट गुणधर्म रहा। अब हम लोग थर्ड पे देखेंगे लोग, यानी कि थर्ड हम लोग का गुणधर्म क्या है, तो हम लोग का थर्ड गुणधर्म है ए प्लस बी, यानी कि दो मैट्रिक्स, एक या एक से अधिक भी हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है, ठीक है, या दो या दो से अधिक मैट्रिक्स को जोड़ने पर उनका परिवर्त उनके उनके सभी मैट्रिक्स के परिवर्त के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग डिफिनीशन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप लोग इसका प्रॉपर्टी को ही याद कर लें, ठीक है, या फिर इससे आप लोग समझ लें, ठीक है। इससे आप लोग को कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ए प्लस बी यानी कि दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग का इक्वल किसके इक्वल होता है, तो दोनों, यानी कि दो 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 रहेगा तो दोनों को ट्रांसपोज के योग के बराबर होता है, या फिर अगर अगर इन्फिनिटिव होगा, या फिर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी रहेगा तो सभी का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर सी रहेगा तो सी होगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव भी आप लोग दे सकते हैं। ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का थर्ड गुणधर्म होगा, ठीक है। अब हम लोग का फोर्थ गुणधर्म क्या है, तो हम लोग चौथा गुणधर्म देखेंगे। चौथा हम लोग का क्या कहता है, तो चौथा हम लोग का होता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ए का परिवर्त, यानी कि हम लोग डैश दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं टी नहीं दे रहा हूँ, डैश, और फिर यहाँ पे डैश या फिर टी दे रहा हूँ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। बराबर हम लोग का ए होता है, जहाँ ए बराबर क्या है, तो मैट्रिक्स है, और यहाँ पे के बराबर क्या होता है, के बराबर कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट, यानी कि अचर होता है, ठीक है, अचर राशि। ए बराबर ए होता है, जहाँ ए बराबर हम लोग का होता है मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह। ये रहा हम लोग का चार गुणधर्म। अब हम लोग एक और मैं एक्स्ट्रा गुणधर्म दे रहा हूँ, जो बहुत वीवीआई है, क्या है, बहुत वीवीआई है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत वीवीआई है। इसको आप लोग, इसको, ये जो जितना मतलब चार गुणधर्म है, ठीक है, चारों प्रॉपर्टी को आप लोग याद कीजिए, या फिर नहीं कीजिए, या फिर समझिए या फिर नहीं समझिए, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। ये सिर्फ आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ही पूछेगा, लेकिन ये जो मैं 5 नंबर मतलब 5 नंबर प्रॉपर्टी बताऊंगा, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, ये बहुत वीवीआई है, ठीक है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग का 5 नंबर होता है, और मल्टीप्लिकेशन वाला है, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में या फिर डिटर्मिनेंट में या फिर कोई भी चैप्टर हो, उसमें जितना भी मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा वाला, गुणनखंड वाला गुणधर्म होता है, ठीक है, वो सबसे वीवीआई होता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, वो ज़्यादा ईजी नहीं होता है, उसमें
थ्योरी थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, ठीक है? तो उसको आप लोगों को ध्यान देना है। तो इसमें है कि ए और बी का हम लोग को ट्रांसपोज़ ज्ञात करना है, ठीक है? ए इंटू बी का ट्रांसपोज़ यानी कि टी बराबर हम लोग का होता है ए और बी का ट्रांसपोज़। ए का ट्रांसपोज़ इंटू होता है बी का ट्रांसपोज़ या फिर होता है या यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज़ या बी का ट्रांसपोज़ इंटू ए का ट्रांसपोज़, ठीक है? ये हम लोग का पाँचवा गुणधर्म है। ये क्या है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यानी कि आईएमपी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले यहाँ पे समझा दे रहा हूँ हम लोग का क्या क्या है सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर कोई भी मतलब जो हम लोग का फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी कि फर्स्ट गुणधर्म है, फर्स्ट गुणधर्म हम लोग का ए का परिवर्त यानी कि ए का ट्रांसपोज यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज दिया रहता है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को ए डैश से या फिर ए टी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है तो ए टी टी ए के पावर टी से या फिर ए के पावर डैश से सूचित किया जाता है, ठीक है? और जो हम लोग का सेकेंड है तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर मतलब किसी भी मैट्रिक्स में एक अचर राशि या कांस्टेंट से गुणा किया जाता है तो उसका ट्रांसपोज हम लोग का क्या होता है तो उसका ट्रांसपोज हम लोग का अलग-अलग हो जाता है, ठीक है? यानी कि अलग हो जाता है, कांस्टेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? अचर राशि पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और जो हम लोग का ए होता है, ये ए का परिवर्त हो जाता है, यानी कि ए का ट्रांसपोज हम लोग लिख देते हैं, ठीक है? और जो हम लोग का थर्ड जो हम लोग का गुणधर्म है यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी है, तो इसमें अगर 2 या 2 से अधिक या फिर 2 हो, यानी कि एक ए बराबर एक मैट्रिक्स है, फिर एक बी बराबर भी एक मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स का योगफल का ट्रांसपोज़ यानी कि दोनों को जोड़ने पर जो जो मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ दोनों के अलग-अलग दोनों के ट्रांसपोज़ के योग के बराबर होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग समझ भी सकते हैं या फिर इसे आप लोग डायरेक्ट याद कर ले ए प्लस बी का टी बराबर होता है ए का टी प्लस बी का टी यानी कि फॉर्मूला की तरह आप लोग लिख भी सकते हैं। इसे आप लोग को नोट डाउन कर लेना है कहीं पे भी, ये बहुत वीवीआई टॉपिक है। क्या है? तो बहुत वीवीआई टॉपिक है, इसे आप लोग को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? ई का पावर ए अगर कि कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका ट्रांसपोज हम लोग का ए का पावर टी होता है या फिर ए का पावर डैश होता है, ठीक है? अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है और उसका ट्रांसपोज दिया है और साथ ही साथ उसका मल्टीप्लिकेशन किससे किया है तो कांस्टेंट से किया है, तो कांस्टेंट से अगर किया रहेगा तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ट्रांसपोज हम लोग कर देंगे, ठीक है? तो ये हम लोग का सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है? और हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी क्या हुआ तो थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग का हुआ अगर कोई भी 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है? तो उनका योगफल दोनों को जोड़कर जो हम लोग उसका ट्रांसपोज करेंगे वो दोनों उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा तो वो दोनों के अलग-अलग दोनों मैट्रिक्स को माने एक मैट्रिक्स है, ठीक है? इसका भी ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स है तो बी का भी ट्रांसपोज दोनों का ट्रांसपोज के बराबर होगा, ठीक है? इस प्रकार से होता है यानी कि मान लो अगर कोई भी घर है और उस घर में 2 भाई हैं लोग, ठीक है? तो अगर एक में रहता है लोग, ठीक है? यानी कि साथ में रहता है लोग, साथ में सभी काम करता है लोग, तो उन लोगों को सभी सामान में सबका हक होता है, ठीक है? यानी कि सबको मिलता है, ठीक है? और जब वो अलग हो जाते हैं तो सभी को बराबर-बराबर दे दिया जाता है, ठीक है? वो भले से ही काम करे या फिर ना करे, ठीक है? तो इसी प्रकार से इसका भी रूल है यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी का रूल है, ठीक है? थर्ड प्रॉपर्टी को भी आप लोग को ध्यान में रखना है और इस प्रकार से आप लोग कितना कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप लोग इन्फिनिटिव कर सकते हैं यानी कि जितना जितना इसमें सदस्य रहेंगे उतना, ठीक है? यानी कि जितना मैट्रिक्स रहेगा उतना। ठीक है? तो अब हम लोग का फोर्थ देखते हैं लोग, फोर्थ इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ देता है, ठीक है? अगर ए का पावर यानी कि किसी भी मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज़ दिया है, ठीक है? और ट्रांसपोज़ कर दिया है, ठीक है? पहले से उसका ट्रांसपोज़ कर दिया और फिर कह रहा है कि फिर ट्रांसपोज़ करो इसका और फिर कह देगा फिर करो, 2 बार करो, 3 बार करो, इन्फिनिटी बार करो, तो आप लोग उसको डायरेक्ट एलिमेंट ही लिख दो यानी कि डायरेक्ट मैट्रिक्स ही लिख दो, ठीक है? यानी कि जो दिया रहेगा मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स को लिख देना है क्योंकि वही आपको आंसर हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपोज़ से ट्रांसपोज़ क्या होगा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग का थर्ड मतलब फोर प्रॉपर्टी होगा हुआ, ठीक है? और हम लोग का 5 जो प्रॉपर्टी है, तो 5 प्रॉपर्टी बहुत वीवीआई है, ठीक है? यानी कि बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स देखे हैं यानी कि आव्यूह का गुणनफल देखे हैं, तो उस आव्यूह के गुणनफल में हम लोग सीखे हैं कि किस प्रकार से एक रो से दोनों कॉलम में गुणा किया जाता है, ठीक है? और किस प्रकार से एक कॉलम से दोनों रो में गुणा किया जाता है और उसके बाद उसके एलिमेंट को जोड़कर और एक नया मैट्रिक्स का निर्माण किया जाता है, ठीक है? और उस मैट्रिक्स का जो निर्माण निकलता है मतलब जो मैट्रिक्स निकलता है उसका ऑर्डर भी लिखा जाता है, ठीक है? और उसका ट्रांसपोज़ ज्ञात किया जाता है, ठीक है? तो उसी प्रकार से ये भी करना है। पहले 2 मैट्रिक्स दे देगा और
और उन दोनों मैट्रिक्स का पूछेगा मल्टीप्लिकेशन कीजिए यानी कि गुणा कीजिए, और गुणा के बाद आपको पूछ देगा इसका ट्रांसपोज भी कीजिए, ठीक है। और ट्रांसपोज के बाद पूछ देगा कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि इसका प्रॉपर्टी का रूल बताइए। तो आपका प्रॉपर्टी का रूल आप लोग याद रखिए कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है तो अगर उसका गुणा करेंगे लोग, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इन दोनों का ट्रांसपोज हम लोग का दोनों के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ए का ट्रांसपोज भी हो सकता है इंटू बी का ट्रांसपोज भी हो सकता है, या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है, बी पहले आ जाएगा या फिर ए बाद में आ जाएगा, या फिर ए पहले आ जाएगा या फिर बी बाद में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें कोई भी साइड इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। ए पहले रहे या फिर बी पहले रहे, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों का वैल्यू जो यहाँ पे है इक्वल है, ठीक है। यानी कि जो घर में कोई भी बड़ा रहता है तो उसका मतलब बड़े जितने भी लोग रहते हैं उसका मतलब उन्हीं को गार्जियन बनाया जाता है, यानी कि आप पैसा दीजिए या फिर आप दीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो छोटा है वो नहीं देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इसका रूल है, यानी कि 5 नंबर और 3 नंबर का रूल मैं कॉन्सेप्ट आप लोग को एकदम ईजी मेथड से बता दिया। ये आप लोग को एग्जाम्पल इसका मैं आप लोग के घर में ही दे दिया हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं। और जो के बराबर यहाँ पे हम लोग का जो सेकंड गुणधर्म है, सेकंड गुणधर्म में आप लोग को बहुत किसी को कंफ्यूजन होगा कि के बराबर क्या होगा। तो के बराबर हम लोग का कांस्टेंट होगा, ठीक है, यानी कि अचर मान होगा, अचर राशि। और कहेगा लोग कि अचर राशि क्या है, ठीक है, यानी कि अचर राशि क्या है। तो जितना भी रियल नंबर होता है, वास्तविक नंबर मतलब रियल नंबर, नेचुरल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इजी नंबर, यानी कि जितना भी मतलब नंबर होता है, ठीक है, प्राइमरी नंबर, सेकेंडरी नंबर, नंबर इन्फिनेटिव नंबर, ये जितना भी नंबर होता है ये सभी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग अचर राशि को होते हैं, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट को होते हैं, ठीक है। और जितना भी हम लोग का एक्स वाई जेड ए प्लस बी का होल स्क्वायर अलजेब्रा होता है, यानी कि द्विघात समीकरण होता है, ये सब हम लोग बाइनोमिनल थ्योरम होता है, ये सब हम लोग का क्या होता है, तो ये हम लोग का सब हम लोग का होता है चर राशि होता है, ठीक है, जिसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का रहा आयु का प्रॉपर्टी गुणधर्म, ठीक है। और ये हम लोग का टाइप ऑफ प्रॉपर्टी रहा, यानी कि आयु का गुणधर्म का ट्रांसपोज गुणधर्म का टाइप ऑफ प्रॉपर्टी रहा, ठीक है। और ये हम लोग का प्रॉपर्टी का पहला रहा, पहला मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी रहा, ठीक है। तो मैं पूरा जीरो से एकदम पूरा जितना भी ट्रांसपोज का पूरा कंप्लीट जितना भी मतलब टॉपिक है, जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मैं सभी बता दिया हूँ ट्रांसपोज का। अगर आप लोग को ट्रांसपोज से कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका जवाब दे सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो इस पे हम लोग का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हम लोग कल या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लोग कि क्वेश्चन किस प्रकार से देगा। और क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन तो इसमें देख के ही बता देगा कोई भी। यहाँ पे मैं देखो क्वेश्चन भी बता देता हूँ। अगर मान लो एक्स बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, एक्स बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, तो इसमें एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट अपने हिसाब से ले लो, 1 2 3 4 या फिर ए बी सी डी ले लो, ए बी सी डी ले लिए, ठीक है। अब इसका पूछ देगा ए का पावर टी का पावर टी पूछो, यानी कि हम लोग का फोर चौथा चौथा गुणधर्म क्या है, इसका चौथा गुणधर्म यानी कि ए का पावर डैश फिर इसका पावर डैश, ये क्या है, इतना बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ देगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। सबसे पहले हम लोग किसका ट्रांसपोज करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग एक्स का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, यानी कि एक्स का ट्रांसपोज। तो एक्स का ट्रांसपोज हम लोग का किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले हम लोग का आर वन क्या है, आर वन हम लोग का ए बी है, ए बी, तो हम लोग ए बी को सी वन बना देंगे, ठीक है, यानी कि हम लोग कॉलम बना देंगे, तो कॉलम हम लोग का ए हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर आर टू क्या है, आर टू हम लोग का सी डी है, ठीक है, आर टू के जगह में हम लोग का क्या है, तो सी डी है, तो सी डी को हम लोग क्या बनाएंगे, तो सी डी को हम लोग सी वन बना देंगे, ठीक है, यानी कि सी डी, ये हम लोग का सी वन बन गया। तो यही हम लोग का निकल गया ट्रांसपोज, ठीक है, यानी कि अभी का परिवर्त। अब हम लोग को इसका दोबारा परिवर्त करना है, ठीक है, दोबारा हम लोग परिवर्त करेंगे, यानी कि एक्स का परिवर्त इंटू फिर परिवर्त करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसका फिर परिवर्त करेंगे, तो हम लोग का देखते हैं लोग क्या आता है। मैं प्रूव भी कर दे रहा हूँ, जो हम लोग का क्या है चौथा नंबर, जो हम लोग का है चौथा नंबर प्रॉपर्टी है, इसको मैं प्रूव भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डबल परिवर्त करते हैं लोग, यानी कि इसका हम लोग परिवर्त करेंगे। आर वन के जगह में हम लोग का क्या है, ए सी है, आर वन के हम जगह में हम लोग का कौन सा एलिमेंट है, तो ए और सी है, तो हम लोग ए सी को क्या बनाएंगे, तो सी वन बनाएंगे, यानी कि यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग आर टू की जगह में क्या है, तो आर टू की जगह में बी और डी है, आर टू की जगह में कौन सा एलिमेंट है, तो आर टू की जगह में बी और डी है, तो बी डी को हम लोग क्या बनाएंगे, तो सी वन बनाएंगे, यानी कि कॉलम सी टू बनाएंगे, कॉलम दो बनाएंगे। कौन सा कॉलम बनाएंगे, तो कॉलम दो बनाएंगे, दूसरा कॉलम बनाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का कॉलम रहा और ये हम लोग का रो रहा, ठीक है। तो ये हम लोग का बी हो गया और ये हम लोग का डी हो गया। अब देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रूव ही कर दिया, ठीक है, यानी कि एक्स का पावर डैश हो या फिर यहाँ पे कटरीना कैफ हो या फिर शाहरुख खान हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है, उसका अगर दो अगर परिवर्तन दिया रहेगा, ठीक है, या फिर इन्फिनिटिव परिवर्तन दिया रहेगा, तो वह जो मतलब जैसा है वही लिख दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि एक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हम लोग कॉन्सेप्ट को प्रूव भी कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला अगर प्रूव करने को नहीं पूछता है, लेकिन मैं फिर भी प्रूव करवा दिया, क्योंकि अगर आपको जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हम लोग का ए का पावर टी भी मैं प्रूव करा दिया। अब हम लोग फिर सेकंड फर्स्ट वाला मैं करा दे रहा हूँ। फर्स्ट तो मैं पहले ही करा दिया हूँ। ए का पावर एक ए बराबर मान लिया हूँ एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैट्रिक्स में एलिमेंट दिया है, एलिमेंट A11 दिया है, A12 दिया है, फिर A21 दिया है, फिर A22 दिया है, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर आई क्रॉस जे है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्या पूछा है, तो इसका हम लोग का पूछा है ए का पावर ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया हूँ कि रो को कॉलम बनाना और कॉलम को रो बनाने का मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्रांसपोज कहते हैं। तो सबसे पहले दो दो R1 के जगह में क्या है, तो 2 और 2 है, यानी कि 2 को 2 है, तो इसको हम लोग C1 बना दिए हैं लोग, ठीक है, यानी कि C1 बना दिए हैं लोग। और फिर हम लोग का R2 क्या है, तो R2 हम लोग का 6 है और 8 है, तो R2 को हम लोग C2 बना दिए हैं लोग, यानी कि 6 को वहाँ पे, और यहाँ A12 की जगह में 6 रख दिए हैं लोग, ठीक है, और A22 की जगह में हम लोग 8 रख दिए हैं। तो ये हम लोग का ट्रांसपोज निकल गया है, ठीक है, यानी कि ए का पावर टी निकल गया है, ए का पावर टी या फिर ए का पावर डैश ये निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 2 को यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 को लिख दो, और यहाँ पे 6 को लिख दो, और यहाँ पे 8 को लिख दो। ये हम लोग का प्रूफ हो गया है, ठीक है। जो हम लोग पहला मैं प्रूफ करा दिया हूँ, ठीक है, फिर चौथा भी करा दिया, और मैं थर्ड करा देता हूँ। थर्ड कराने के बाद ये 4 वाला करा देता हूँ, और 4 वाला के जो बाद जो हम लोग का 5 है VBI है, इसको हम लोग पूरा कंप्लीट कॉल देखेंगे, ठीक है। कॉल के लेक्चर के क्लास में इस पे जितना भी क्वेश्चन, जितना टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो सब को हम लोग कॉल इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कि इसलिए क्योंकि ये बहुत VBI टॉपिक है। क्या है तो VBI टॉपिक है, ठीक है। इसको हम लोग कॉल करेंगे। तो अब देखिएगा, थर्ड नंबर पे हम लोग, थर्ड नहीं, 2 नंबर, दूसरा नंबर हम लोग कर लेते हैं। दूसरा नंबर पे हम लोग का के बराबर क्या दिया है, के बराबर कांस्टेंट दिया है, ठीक है, यानी कि अचर मान दिया है। तो अचर मान लो, अचर के बराबर दे दो 6 या 4 दे दो, 4, ठीक है। और ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, एलिमेंट 2 है, 4 है, ठीक है। तो अब हम लोग का पूछ देगा के और ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों को गुना करके परिवर्त ज्ञात कीजिए, दोनों को गुना करके परिवर्त ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि हम लोग डायरेक्ट ये पूछ देगा, मैं ये बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाया हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पूछ देगा कि सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से इसका मान ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट वो पूछेगा। वो आपको बताएगा नहीं कि हाँ के और ए का पावर ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, नहीं। वो डायरेक्ट कहेगा कि आप सेकेंड प्रॉपर्टी यानी कि मैट्रिक्स यानी कि अवयव का दूसर का गुणधर्म का प्रयोग करके इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को इस कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है या समझ लेना है, ठीक है, या कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना है। तो के का पावर हम लोग का टी पूछा है, ठीक है, के का पावर हम लोग का टी है। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे के बराबर भी 4 है। तो गुना कर देते हैं लोग, सबसे पहले 4 से 2 में गुना करेंगे लोग, तो यानी कि 4 दूना हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और 4 से 4 में गुना करेंगे लोग, तो 4 चौके क्या होता है, तो 16 होता है। 4 चौके कितना होता है, तो 16 होता है। तो ये हम लोग का के और ए का, के और ई निकल गया, ठीक है, यानी कि के इंटू ए निकल गया हम लोग का। के इंटू ए बराबर हम लोग का कितना निकल गया है, तो के इंटू ए बराबर मैट्रिक्स निकल गया है 8 और 16, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं लोग इसका टी, यानी कि इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो इसका ट्रांसपोज का नियम यह है कि रो को कॉलम बनाओ और कॉलम को रो बनाओ। रो को क्या बनाओ, तो कॉलम बनाओ, और कॉलम को रो बनाओ। तो बनाते हैं लोग, ये क्या दिया है, तो ये रो दिया है, तो रो को हम लोग कॉलम बना लेंगे, ठीक है। यानी कि के और ए का पावर के इंटू ए का ट्रांसपोज हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 8 और 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इसका यहाँ पे पूछ भी सकता है इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर आप लोग बता सकते हैं। रो और कॉलम के गुणनफल को, यानी कि पंक्ति और स्तंभ के गुणनफल को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि अवयव की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे बता सकते हैं लोग, इसमें रो की संख्या कितनी है, तो रो की संख्या 1 रो 2 रो, और कॉलम की संख्या कितनी है, तो कॉलम 1 है, 1 कॉलम, यानी कि 2 क्रॉस 1 हो जाएगा। इसका इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें एलिमेंट की संख्या पूछ देगा, तो एलिमेंट हम लोग का 2 1 जा 2 यानी कि 2 हो जाएगा। और आप लोग यहाँ पे गिन भी सकते हैं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 2 हो गया। इसका एलिमेंट भी हम बता दिए, ठीक है। अब मैं इसे प्रूव करा देता हूँ। तो प्रूव यहाँ पे क्या है, तो के इंटू ए का पावर टी होता है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, यहाँ पे हम लोग का के बराबर 4 दिया है, और ए का पावर इतना दिया है। तो ये याद कर लेते हैं हम लोग, ये हम लोग का हो जाएगा, के जगह में कितना है, तो 4 है, इंटू ये तो डायरेक्ट दे दिया है, इसलिए हम लोग का ये प्रूव ही हो गया। यहाँ पे के इंटू ए दिया है, और अब इसका ट्रांसपोज बना देते हैं लोग, ठीक है। यानी कि 4 इंटू 8, और यहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 16 बना देते हैं, ठीक है। और ये हम लोग का निकल गया, ये हम लोग का प्रूव हो गया कि के और ए का पावर टी बराबर हम लोग का क्या होता है, के इंटू ए का पावर टी होता है, ठीक है। ए का पावर ट्रांसपोज होता है। तो ये हम लोग का ज्ञात हो गया डायरेक्ट।
अब जो हम लोग का थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर को हम लोग देख लेते हैं, थर्ड नंबर को किस प्रकार से प्रूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल के नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि अवयव का ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोज देखेंगे लोग। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई लोग, आप लोग अगर चाहे तो बना सकते हैं ए और प्लस बी, यानी कि दो मैट्रिक्स को जोड़ देना है और दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज ज्ञात कर लेना है, हो गया। ये हम लोग का कौन सा प्रॉपर्टी हो, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी हो गया, तो सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, यानी कि आव्यू का दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, दूसरा ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलो मैं बता देता हूँ। मान लो ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है और बी बराबर भी एक मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है। तो ए बराबर मान लो एक्स वाई एक मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है, और बी बराबर मान लो एक्स वाई जेड नहीं, हाँ, एक्स और जेड दे दिया है, ठीक है। और हम लोग का ये पूछ दे रहा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, ठीक है, और बराबर हम लोग का ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। ए प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, एक्स में एक जोड़ेंगे लोग तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का वाई में जेड जोड़ेंगे लोग तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो वाई प्लस जेड हो जाएगा, वाई प्लस क्या हो जाएगा, तो वाई प्लस जेड हो जाएगा, वाई प्लस जेड। ये हम लोग का एक मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज पूछा है, यानी कि ट्रांसपोज पूछ रहा है, यानी कि रो को कॉलम बना देना है या फिर कॉलम को रो बना देना है। तो यहाँ पे दिया क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को दिया है कॉलम, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, तो रो बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे रो बना देते हैं, 2x को यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वाई प्लस जेड। ये हम लोग का निकल गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम लोग इसका ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो इतना बराबर इतना हम लोग का है, ठीक है। अब हम लोग इसको करते हैं सीधे ए का ट्रांसपोज, यानी कि एक्स वाई हम लोग का क्या है, तो एक्स वाई हम लोग का एक कॉलम है, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, तो रो बनाएंगे। तो रो यहाँ पे बना देते हैं लोग, यानी कि एक्स यहाँ पे और वाई यहाँ पे। ये हम लोग का निकल गया ए का पावर ट्रांसपोज प्लस, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बी है ना, यानी कि दूसरा मैट्रिक्स, तो दूसरा मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज निकालना है। और दूसरा मैट्रिक्स में हम लोग को दिया क्या है, तो दूसरा मैट्रिक्स में हम लोग को दिया है कॉलम, और हम लोग कॉलम को क्या बनाएंगे, तो कॉलम को रो बनाएंगे, ठीक है। कॉलम को रो बनाएंगे, यानी कि एक्स और यहाँ पे जेड। अब हम लोग इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखते हैं क्या आता क्या है हम लोग का, ठीक है। तो एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो एक्स और एक्स को जोड़ेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। यानी कि एक एक रुपया में एक रुपया जोड़ेंगे लोग तो 2 रुपया आएगा, ठीक है। और वैसे ही इसी प्रकार से एक्स में एक्स जोड़ते हैं लोग तो बहुत कोई कहेगा एक्स स्क्वायर नहीं, गुणनखंड करने पर या फिर मल्टीप्लीकेशन करने पर एक्स से एक्स में अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं लोग तो एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आप एक्स को एक्स में जोड़ते हैं लोग तो 2x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और फिर यहाँ पे जो हम लोग का y है, y को अगर z से जोड़ेंगे लोग तो y को z में जोड़ेंगे लोग तो y प्लस जेड हो जाएगा। y प्लस क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, या फिर आप लोग z प्लस y भी लिख सकते हैं लोग, किसी को भी। y या फिर z ये एक अचर राशि है, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे को अटैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे से संबंध नहीं बनाता है। तो ये इसलिए ये हम लोग का निकल गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। तो ये हम लोग का जो सेकंड सेकंड नहीं थर्ड थर्ड नंबर जो हम लोग का प्रॉपर्टी है, ये भी हम लोग प्रूव कर दिए, ठीक है। हम लोग का जो ए प्लस बी बराबर कितना है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ही उतना ही आया है, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस जेड आया है, ठीक है। और ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर भी हम लोग का मान कितना आया, तो उतना ही आया है, यानी कि ये हम लोग का इतना इक्वल हो सकता है, यानी कि बराबर है। ये प्रूव दैट, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं प्रूव दैट, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग साबित भी कर सकते हैं, लेकिन साबित करने करने का ही पूछेगा ही नहीं, ठीक है। ये एक नंबर दो नंबर वाला क्वेश्चन को क्या साबित करेगा कि हाँ आप इसके गुण धर्म को साबित कीजिए, नहीं। बस हम लोग जो जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितना एनसीईआरटी बुक में जितना भी कॉन्सेप्ट दिया हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को आप लोग को लेकर चल रहे हैं और साथ ही साथ प्रूव करा दे रहे हैं, ताकि आप लोग को दिमाग में से ज़्यादा लंबे समय तक आप लोग को दिमाग में बना रहे, ठीक है। और आप लोग कॉन्सेप्ट को भूले नहीं, ठीक है। इसीलिए हम लोग सब इसको लेके चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो अब हम लोग कल देखेंगे लोग इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी कि आव्यू का गुणनफल करना है, ठीक। उसके बाद उसका ट्रांसपोज ज्ञात करना है, और किसके हिसाब से ट्रांसपोज ज्ञात करना है, तो उसका प्रॉपर्टी लगाकर, यानी कि गुणधर्म को लगाकर तब ज्ञात करना है। तो ये हम लोग का लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, और ये बहुत ही वीवीआई टॉपिक है बिहार बोर्ड के हिसाब से। तो इसको हम लोग कल के नेक्स्ट के अगले क्लास में देखेंगे लोग, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा लोग।